नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे महाराष्ट्र में जन जागर यात्रा की शुरुआत की गई है और इस यात्रा के माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला आघाड़ी महिलाओं में एक जन जागरण का अभियान चला रही है। इसी अभियान के अंतर्गत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला आघाड़ी की महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा विद्याताई चौहान आज मीरा भाईंदर शहर में आई थी और उन्होंने कई जगहों पर राष्ट्रवादी के इस जन जागरण यात्रा की शुरुआत की और इन्होंने महिलाओं को यहां पर मार्गदर्शन किया। इसी प्रकार से मीरा रोड पूर्व के नया नगर इलाके में भी एक जन जागरण यात्रा के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मीरा भाईंदर शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कदम जी विशेष रूप से उपस्थित थे। साथ ही महिला जिला अध्यक्षा माइनकर मैडम भी यहाँ पर उपस्थित थे और कई महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष सना देशमुख मैडम भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस अवसर पर हमने यहाँ पर महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्षा विद्याताई चौहान से उनकी प्रतिक्रिया ली है। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक सना देशमुख से भी उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला आघाड़ी महिलाओं के लिए सक्रिय होकर काम कर रही है। जिस तरह से इस जनजागर यात्रा का पहला जो मेन मुद्दा था वो था बेरोजगारी और महंगाई। दोनों चीजें कहीं ना कहीं महिलाओं से आधारित है, महिलाओं पर से निगडित विषय है और इस पर ही काम करना महिला आघाड़ी ने शुरू किया है। जहां बेरोजगारी का सवाल आता है तो महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के देना, बचत गट बनाना, छोटे छोटे कोर्सेज कराना फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उससे वो खुद अपनी कुछ ये शुरू कर सके, अपना कुछ बिजनेस शुरू कर सके। ये सब हम कर रहे हैं। साथ ही साथ महंगाई के खिलाफ रास्ते पर उतर के जन आंदोलन लोकशाही तरीके से करके हम महंगाई का विरोध कर रहे हैं। और आजकल जो देखा जा रहा है कि महंगाई जैसा विषय है, बेरोजगारी जैसा विषय है, इन्हें छुपाने के लिए बेशरम रंग और इस तरह के जो विषय है ये आगे लेके आए जा रहे हैं और इन्हें दबाया जा रहा है। और हमारे यहाँ की जनता भी इन सब चीजों की बलि पड़ रही है। तो आज हम महिला आघाड़ी की ओर से दस्तक देने आए हैं, लोगों को जगाने आए हैं कि ये जो फालतू के मुद्दे क्रिएट हो रहे हैं इससे सरिए और जो असली मुद्दे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कीजिए। इस मुद्दों पे कॉन्सेंट्रेट होगा तो अपने आप ही जो चुनाव की तैयारी है उसके ऊपर हम लग जाएंगे और हम सही तरीका, सही डायरेक्शन लोगों को दिखाने का जो पहला स्टेप है वो उठाना हमने स्टार्ट कर दिया है। पिछले 8 साल से झूठ को बार बार चिल्ला के सच बनाया जा रहा है। ये सबको पता है, जनता को भी अब समझ में आ गया है। तो हम सच को ही सच बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो कुछ गलत चीजें, गलत धारणाएं लोगों के मन में पैदा की जा रही है उस वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा फिरका परस्ती हो रही है, आपस में लड़ाइयाँ लड़वाई जा रही है और मजहबी लड़ाइयाँ करवाई जा रही है, कौमों को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सियासत करनी है तो सबको साथ लेकर करो, तभी विकास होगा देश का भी। इससे होता क्या है कि जो बाकी के जो अहम सवाल हमारे सामने आ जाए कि यूथ के सामने बेरोजगारी का सवाल है, आम जनता के सामने महंगाई इतनी बढ़ चढ़ के बोल रही है, तो वो सारे सवाल छुप जाते हैं क्योंकि धर्म की जो गोली है ना वो अफू की तरह होती है और उस नशे में सब लोग हैं। मेरे ख्याल से वो नशे को हम थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। देखिए, अभी मुंबई में हम लोग कल से हमारा शुरू हो जाएगा। बीच में मोदी साहब आ रहे हैं मुंबई में, तो 2 दिन हमें पुलिस परमिशन नहीं दे रहा। ठीक है, हम लोग मुंबई का एक 5-6 दिन करके चैत्य भूमि में उसका समारोह करेंगे। ये पहला टप्पा खत्म हो जाएगा। दूसरा हमारा नागपुर विदर्भ में है, वहाँ के 11 जिले विदर्भ के हैं। नागपुर से, वर्धा से महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है 30 तारीख को, वहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर नागपुर डिवीजन के 5 जिले हो जाएंगे। फिर नागपुर में हम लोग 5-6 दिन करेंगे और दीक्षा भूमि पे खत्म करके अमरावती डिवीजन का हम लोग जिजाऊ जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ साहब थे उनके यहाँ से शुरू करेंगे। फिर हम लोग उत्तर महाराष्ट्र जाएंगे, फिर पश्चिम महाराष्ट्र जाएंगे, फिर कोकण जाएंगे, फिर मराठवाड़ा और फिर पुणे ग्रामीण में आके पूरा जनजागर आंदोलन की समाप्ति, महिलाओं का एक बड़ा हम लोग रैली, मोर्चा और बेरोजगार युवकों का, उसके बारे में हम लोग बाद में जानकारी देंगे। लेकिन पहला जन जागर करेंगे कि भाई संविधान ने हमें अधिकार दिया है
पहले मृणालताई गोरे, अहिल्याताई रांगणेकर जी बेलन का मोर्चा निकालती थी। अभी हम लोगों ने सोचा है कि ये बेलन फिर से चलना चाहिए। और ये राजनीतिक जो दल है वो भाजपा जो है वो ढोंग हिंदुत्व का करता है। अभी मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन भगवा वस्त्र पहन के कौन जाता है? भगवा रंग, भगवा वस्त्र पहनना यानी त्याग का प्रतीक है। ये भोग का प्रतीक नहीं है, लेकिन भाजपा का भगवा ये भोग का प्रतीक है। ये भगवे वस्त्र पहन के आप संन्यास ले सकते हो, आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए आप परमेश्वर के ये कर सकते हो, लेकिन भगवा वस्त्र धारण करे सत्ता में बैठना यानी लोगों को बेवकूफ बनाना है। महंगाई, बेरोजगारी ये देश नहीं संभाल सकते, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम लगाते हैं। ये कभी हिजाब निकालते हैं, कभी हनुमान चालीसा करते हैं, कभी ये, तो ये सब गलत बात है। हमारा धर्म हमारे घर में है, हम हमारा लड़ाने का काम मत करो। इधर जो भी संविधान ने अधिकार, सर्वधर्म समभाव दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, ये सब। महंगाई का क्या धर्म है मोदी साहब, बताइए ना। हम भारतवासी 130 करोड़ का देश है, सबको महंगाई से परेशान है, तो वो कम कीजिए, और कुछ नहीं चाहते हम। राष्ट्रवादी के महिला कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देंगे इस जन जागरण अभियान के बारे में? नहीं, मैं ये कहूँगी घर घर जाके जन जागरण करो, जागृति करो, और जब हम लोग आवाज देंगे तब सब इकट्ठा हो जाएंगे और इस सरकार को बोलेंगे कि महंगाई का कोई धर्म नहीं है। आप हमें महंगाई और बेरोजगारी, हमें युवकों को काम दो। ये देश बेचना मोदी अदानी को जो कर रहे हैं, अदानी अंबानी को, ये बंद करो। इतना ही संदेश हम लोग देंगे।